हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले जो 3 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपका अनुभव कैसा रहेगा, आप क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे, क्या कुछ आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हो सकता है कि कोई ब्लेसिंग है जिसे आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, कोई गिफ्ट है या सरप्राइज़ है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चेंज है जिसको आप फेस करने वाले हैं, ठीक है। या जो भी परिस्थिति है अभी आपके जीवन में, हो सकता है उसको लेकर आपके मन में सवाल हों कि भाई इससे जुड़े जवाब हमें आने वाले 3 दिनों में मिल जाएं तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर मैसेजेस आ सकते हैं अगर मदर यूनिवर्स चाहेंगी तो। वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और क्योंकि ये पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है, ब्रेसलेट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, चुनाव के आधार पर ही रीडिंग होगी। ये है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इनमें से 1 या 2 ब्रेसलेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो और फिर जो भी गाइडेंस आएगा उसे आप फॉलो कर सकते हो। ओके, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लें अगर आपको थोड़ा वक्त लगता है कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको ये ब्रेसलेट्स दिख जाएंगे, सो डोंट वरी, और पूरा आप समझ लीजिए। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, तो सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट। और अगर आपको इस तरीके के ब्रेसलेट्स चाहिए तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देख लेते हैं कि ये 3 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। ओके, एक मैसेज है आप सभी लोगों के लिए जो कि मैं चैनल कर रही हूँ, शेयर करना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सावधानी से ड्राइव करें। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में हैं, घर से देर से निकले और हमें जहाँ जाना है टाइम पर पहुँचना है, हम इतना तेज़ी से ड्राइव करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई क्रिएचर आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, उसे भी हम हिट कर देते हैं। बिल्कुल जानकर तो कोई नहीं करता है, बट वो हो जाता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो बी केयरफुल, आप सेफ़ हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स हैं आपके साथ, यूनिवर्स है आपके साथ। लेकिन मैं किसी और क्रिएचर या एनिमल के लिए ऐसा देख रही हूँ, सो बी केयरफुल। ओके, ये 3 डेज़ में आपको कोई भी मीटिंग अटेंड करनी है, कुछ भी करना है तो थोड़ा जल्दी आप घर से निकलें और आहिस्ता से ही आगे बढ़ें। बहुत तेज़ी से ड्राइव नहीं करना है आपने कि आपकी वजह से किसी एनिमल, किसी क्रिएचर को हानि हो सकती है, और आपको पता ही अच्छा नहीं है, वो भी एक सोल है, राइट। ये पाप क्यों लेना है अपने ऊपर। सावधानी रखिएगा। एंड अगर आपसे ये ऐसा कुछ हो चुका है तो प्लीज़ आप पूजा करवा लीजिए या कोई दान कर दीजिए उस सोल के नाम, ये अच्छा होगा आपके लिए। ओके, ऑलराइट।
next 3 days. Strength, Devil, 3 of Wands. Some more cards. Page of Wands, 8 of Cups, Knight of Swords, Justice. Next 3 days for you. ओके, सो आने वाले 3 दिनों में मैं आप सभी लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप फाइनली अपनी खुशियों को चूज कर रहे हैं, फाइनली, और उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड कोई बहुत ही लंबी चौड़ी सी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। तो खुद को चूज कर रहे हैं, खुद की खुशियों को चूज कर रहे हैं। से मेरा मतलब है कि अगर अभी तक आप किसी और के लिए खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके जो सिद्धांत हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आप बंद करने वाले हो पूरी तरीके से। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे, ओके, किसी फ्रेंडशिप में थे, और जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में आए या जिनके साथ में आपने फ्रेंडशिप करी, उनके साथ में काफ़ी बड़े डिफरेंसेस थे। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद थी उनको नहीं, जो चीज़ उनको पसंद थी आपको नहीं। ये जो मेल है, ये मेल कह सकते हैं पूर्व और पश्चिम के जैसा, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल विपरीत। बट एक कोई जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी आपको और सामने वाले को भी, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से जुड़े। अभी अट्रैक्शन हो सकता है या किसी भी चीज़ को लेकर सम्मान की भावना भी हो सकती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ जिसमें हम बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी कमी हमारे अंदर है, वो अगर हम किसी और में देखते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप उन लोगों से बहुत अट्रैक्ट होगे जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप जानते हो कि गुस्सा आना गलत है, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देन आप उन लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो जो बड़ी आसानी से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको एक मैजिशियन के जैसे लगते हैं। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट? वो कैसे कर रहे हैं ये चीज़। तो कोई भी ऐसी आदत जो आप में नहीं है, आप लाना चाहते हो बट आप ला नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, किसी और में देखते हो तो अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये भी होता है। तो मे बी आप दोनों के केस में वो चीज़ रही हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि अंतर बहुत है, बट उसके बाद भी आप लोग एक साथ आए हो और किसी पर्पस को पूरा करने की बात भी यहाँ पर की गई है। अब ये रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या पार्टनरशिप भी हो सकती है, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ ऐसा। बट साथ में आने के बाद में आपने महसूस किया कि जो आप नहीं हो और जो आप बनना चाहते हो, इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इस वजह से आपका जो अपना कह सकते हैं कि स्पार्क है, वो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो इस जर्नी में, ट्रांसफॉर्म होने की जर्नी में। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि जिनके साथ में आप गए, उनको आपने जो समझा कि वो इस टाइप के होंगे, वो उस टाइप के आपको अभी नहीं लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो मैंने देखा वो अलग था, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो अलग है। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि हो सकती है। अब ये चाहे, जैसे फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी अगर आपने किसी से करी है वो है, फ्रेंडशिप है वो भी हो सकता है, या कहीं पर आपने जॉब करी है किसी कंपनी में,
ओके तो जिस कंपनी में आप जॉब करने गए वो बहुत आपको अच्छा लगा शुरुआत में कंपनी एंड जो आपका जॉब है जो आपको वहाँ पर काम मिलता था, बट स्लोली आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। शुरू में आपको लगा कि अरे इतना अच्छा जॉब मिल रहा है, इतना अच्छा मेरा करियर बन जाएगा, तो ठीक है अगर थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं तो क्या है, हम यही सोचते हैं शुरुआत में, है ना। बट अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर काम करने के बाद में से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पहचान ही खोए दे रही हूँ। मेरे लिए मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं जो थी वो भी नहीं हूँ। मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी या जितना कॉन्फिडेंट था उतना नहीं रहा। जितने आइडियाज़ मुझे आया करते थे वो नहीं आते, क्योंकि मैं हर वक्त स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे अभी आगे क्या करना है जो इनको अच्छा लगे, राइट या इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें मैं खरी उतरूँ या खरा उतरूँ, वो वाली चीज़। सो कहीं ना कहीं अब जाके आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया। इससे पहले आपको लग रहा था कि नहीं मुझे करना है चेंज, क्योंकि जो एक वो बाउंड्री है ना उससे अंदर जाने के लिए ये चेंजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि बाउंड्री के अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, ऐसा आपको लग रहा था। अभी आपको लग रहा है उतनी अच्छी नहीं है, और अगर है भी तो भी मेरे को उस बाउंड्री के पार नहीं जाना है, क्योंकि इस दौरान इस जर्नी में मैं जो हूँ मैं पूरी तरीके से बदली जा रही हूँ या बदला जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत वीक पड़ गई हूँ। लोग बोलते हैं ना कि आपको हर एक इंसान को यूनिवर्स ने एक तरीके से बनाया है और वो जो बनकर तैयार हुआ है उसका अपना एक पर्पस है, दैट्स वाई वो ऐसा है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो क्योंकि उसका पर्पस कुछ ऐसा है जहाँ पर गुस्से की ज़रूरत है। ओके हाँ, हद से ज़्यादा हो रहा है वो बात अलग है, बट हाँ उसका गुस्सैल नेचर है तो वो सम रीज़न, या कोई बहुत प्यारा है तो वो सम रीज़न, उनका अपना कोई पर्पस है। अगर आप किसी सैनिक को बोलते हो कि आप साधु बन जाओ और फिर आप युद्ध के लिए आप अपने औजार लेकर जाओ, आप सोचो कि कैसा युद्ध होगा। तो हर इंसान अपने पर्पस के हिसाब से अपना एक नेचर लेकर आता है। अब अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करो देन या तो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन एटमॉस्फेयर चेंज नहीं है, आप सिर्फ खुद को चेंज कर रहे हो अकेले अपने दम पर, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उनको समझ आ रहा होगा कि क्या है, जिनके साथ नहीं हो रहा होगा वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि हाँ दी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। सो आई अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लगता होगा इस दौरान। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कि आने वाले 3 दिनों में आप डिसाइड करोगे कि मैं जैसी थी या मैं जैसा था, मैं वैसा ही अच्छा हूँ या मैं वैसी ही अच्छी हूँ, मुझे वही बनना है, मुझे वही करना है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। मैंने देख ली ये सारी चीज़ें भी, खुद को बदल के भी देख लिया। नहीं मुझे वो खुशी मिल रही है जो मुझे चाहिए थी, तो कुछ ऐसा होगा। सो आप बदलोगे खुद को आगे, अभी भी बदलोगे, लेकिन इस हद तक नहीं। जहाँ पर आपको लगेगा कि आप अपना स्पार्क खो रहे हो वहीं पर आप रुक जाओगे। सो ये आप करने वाले हो आने वाले 3 दिनों में। समझोगे कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ भागना है। हर वक्त भागते भी नहीं रहना, हर वक्त रुकना भी नहीं है, हर वक्त किसी की सुननी नहीं है और हर वक्त अपनी भी नहीं सुननी है। तो चीज़ें बैलेंस्ड रहें, ये वाली सोच कहीं ना कहीं डेवलप करोगे आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स। आप खुशियाँ चूज़ करोगे, आप अबंडेंस को चूज़ करोगे और उस तरीके से चूज़ करोगे जिस तरीके से आप चाहते हो, किसी और के बताए तरीके से नहीं, अपने बताए तरीके से। ऐसा होगा। आप और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, मैं देख रही हूँ, और ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, और ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो रिस्पॉन्सिबल होने के साथ। सो सारी चीज़ें आप हैंडल करोगे, लेकिन अपनी इंटेंशन को फॉलो करते हुए, खुद के हार्ट को फॉलो करते हुए। कोई और अपने सिद्धांत आपके सामने रख रहा है, कोई अपने कानून बनाकर आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है, वो आप नहीं करोगे। ये आपके मन में जो भावना थी कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूँगी तो एक अच्छी जगह पर पहुँच पाऊँगी, लोग बहुत खुश होंगे, बात ही क्या होगी, तो उस भ्रम से आप बाहर निकल आओगे। आपको समझ आएगा कि आप जो हो किसी पर्पस से हो, किसी रीज़न से हो। ये होने वाला है। सो क्या होगा आने वाले 3 दिनों में, आप अपनी खुशियों को चूज़ करोगे, अपने रास्ते बनाओगे, अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, अपनी जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। ऐसा होगा। सो एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आप आने वाले 3 दिनों में आने वाले हो, ठीक है।
इस वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। डिवाइन मैस्कुलिन जैसा होता है या डिवाइन फेमिनिन जैसी होती है, आप वैसे वही एनर्जी आपके अंदर जागेगी, ऐसा होगा। सी, नो यू आर लव्ड, आपको समझ आएगा कि आप प्यारे हो, प्यार करने आपको प्यार किया जाए, आप इस लायक हो, ये चीज़ आपको समझ आएगी। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर वाले ने जैसे बनाया है ना, यूनिवर्स ने जैसे आपको बनाया है ना, बहुत खास हो और आपको ऐसे ही प्यार किया जाना चाहिए। टॉक लेस, फील मोर, चीज़ों को बहुत ही गहराई से आप समझोगे, जानोगे, महसूस करोगे। कैसे इमोशंस हैं, कब अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, क्या दूसरों के जैसे ट्रांसफॉर्म होते वक्त या दूसरों को फॉलो करते वक्त या दूसरों को खुश करते वक्त मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे इमोशंस हमें बता देते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आप कोई बैड न्यूज़ सुनते हो ना, आपको बहुत अजीब सा लगता है आपके पेट में अगर आपने कभी महसूस किया हो, आपको बहुत अजीब सी बेचैनी सी होगी अंदर। और जब गुड न्यूज़ आती है तब भी हमारे इमोशंस हमें हमारे अंदर हलचल कर देते हैं, राइट। तो वही है, तो वो महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कोई चीज़, तो मैनिफेस्टेशन की जो क्लासेस दी जाती हैं, सेशंस दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले बोला जाता है कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करिए। आपके इमोशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके इमोशंस बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो अच्छा महसूस करो, उसके बाद कुछ मैनिफेस्ट करो। क्योंकि अगर आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे और ऊपर से आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। और ये बात मैंने भी कई बारी आप लोगों को समझाई है, बताई है। ऐसे बहुत से लोग मुझे बोलते, दी हम तो सुबह उठकर बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हम सक्सेसफुल हैं, या हमारी विक्ट्री हुई हमारी नहीं हो पाती, ऐसे क्यों है। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि बोलने में और महसूस करने में फ़र्क है। आप बोल रहे हो कि मेरी विक्ट्री हो रही है और मैं सक्सेसफुल हूँ, और अंदर से आपकी एक आवाज़ आ रही है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने इमोशंस को पहचानें। अगर आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं कि नहीं, ये वाली एनर्जी आपको लो फील करवा रही है, ये वाली एनर्जी आपको डीमोटिवेट कर रही है, देन तुरंत कुछ ऐसा करो जिससे कि आप खुद को मोटिवेट कर पाओ। कोई गाना सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो, उसके बाद समझो, जानो, फिर मैनिफेस्ट करो या कोई डिसीजन लो। सो ये आप कर रहे हो। फाइनली बोलना कम है, महसूस ज़्यादा करना है, बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, और वो आप कर रहे हो। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, तो जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं ना, वो आप रिलीज़ करोगे आने वाले 3 दिनों में। कंग्रेचुलेशंस। और जैसे ही आप ये करोगे, यू विल लीव द पास्ट बिहाइंड, और आपका पास्ट पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे। और यही 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा था। सो ये गाइस होने वाला है आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, और ये कार्ड क्लियरली बताता है कि हर वो खुशी जो आप चाहते हो आपको मिलने वाली है। आप अपने पर्पस को पहचानोगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर तुरंत आगे की ओर बढ़ोगे और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। तो हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए आ गया है फाइनली। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे बताएं कि क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ है आज भी और 3 दिनों के बाद भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऑल राइट,
8 of Swords, Page of Cups, 6 of Cups, Death, 3 of Swords, टेम्परेंस। कंफ्यूज्ड हो आप, 10 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। कंफ्यूज्ड हो किसी को लेकर, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जो कि आपके पास्ट से अभी आपके प्रेजेंट में आने वाला है। ओके ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध आपसे कुछ 2 से 3 साल पहले था, उनका कमबैक है इन लाइफ। और ये यूं ही नहीं है गाइस, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर बहुत से लोग अभी बोलेंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स क्यों किया ऐसे, भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे, आप बहुत बुरे हो। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, मतलब किया है बट क्योंकि आपने बोला दैट्स वाई किया है, खुद से नहीं किया है। सो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। किसी को तो आप विजुलाइज कर रहे थे जानकर या अनजाने में, तो उस वक्त अगर आप जानकर कर रहे थे तो उस वक्त हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिला, अभी मिल रहा है। और अनजाने में कर रहे थे तो वो तो फिर अलग ही हो गई चीज़, राइट। अब ये कैसे हुआ होगा अनजाने में, ऐसे कि मैं कल भी रीडिंग में बोल रही थी कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी देते हैं ना, वो चीज़ सच में बदल जाती है। ओके जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये ना हो जाए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ पिंपल्स का, कल पार्टी है पिंपल ना हो जाए या ऐसा ना हो कि मैं इस शैम्पू से बाल दूँ तो हेयर फॉल हो जाए। ओके तो डर के साथ में जो एनर्जी आती है ना, चाहे वो नो के साथ आए चाहे यस के साथ आए, वो रियलिटी में चेंज हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी इंटेंसिटी कैच कर रही है, आपके इमोशंस की, आपके थॉट्स की, ये नहीं देख रही कि ना है कि हाँ है। ऐसा हो जाता है कई बार। तो मे भी आपके मन में ये हो कि आपका एक्स वापस ना आ जाए, या आपका रिलेटिव वापस ना आ जाए, या वो बिजनेस पार्टनर वापस ना आ जाए, या वो व्यक्ति जो आपको बहुत परेशान करता था वो वापस ना आ जाए। तो ना वाली एनर्जी जो है वो ना हाँ तो समझती नहीं है यूनिवर्स, वो सिर्फ इतना समझती है कि आप कौन से थॉट्स को फीड कर रहे हो, एनर्जी आप दे रहे हो। ना आ जाए किसी को याद कर रहे हो, राइट, तो उसी का कमबैक हो जाता है। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो, आप क्या सोच रहे हो। सबसे पहले मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालो, देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर विशेस। ओके तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ पर वही हो रहा है, कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया, या कोई सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट करी, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। ये कोई ख्याल भी हो सकता है, ये कोई ऐसा ख्याल हो सकता है जो 3 दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, राइट। बट इसका कमबैक होगा क्यों, अगर यूनिवर्स का पर्पस देखा जाए क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि फाइनली आप इस ख्याल को पूरी तरीके से ख़त्म करो और एक स्टेबल लाइफ जियो विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स या विद योर पार्टनर। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ था और आप अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो, आप उसके साथ जाना नहीं चाहते हो, बट वो सारी चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हो, वो दर्द है, वो तकलीफ़ है अंदर, और आपके लिए नए रिश्ते आ रहे हैं, या कोई नया व्यक्ति है जो आपके जीवन में आना चाहता है, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे क्योंकि आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे, राइट। तो अब ये पास्ट वापस आएगा, या कुछ मेमोरीज आपकी ऐसी वापस आएंगी जिनकी वजह से आप बहुत ट्रिगर हो गए, तो फाइनली आप इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करोगे सो दैट ये वापस आपको तंग नहीं करे, और फिर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, या हैप्पी एक कमिटमेंट आप जियोगे, ठीक है। या अगर कोई रिलेशनशिप की बात नहीं है, फैमिली को लेकर है, रिलेटिव्स को लेकर है, तो वो मतलब मन में जो भी आपने चीज़ें संभाल कर रखी हैं जो कि पेनफुल हैं, उनको पूरी तरीके से हटाने का काम करेगी यूनिवर्स। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चोट लगती है ना, जैसे यहाँ मुझे कोई चोट लग गई, जब मैं हील करने की बात करूँगी तब उसमें मैं कोई तो क्रीम लगाऊंगी, ऑइंटमेंट लगाऊंगी सो दैट वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और जब मैं उसे ठीक नहीं करने के बारे में सोचकर उसको छिपाने का सोचूंगी ना, तो मैं ऊपर से कुछ तो ऐसे कवर कर लूँगी सो दैट दूसरों को दर्द ना दिखे, दूसरों को चोट ना दिखे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हील नहीं होगा। कभी भी वो कवर हटा
बैंडेज हटा तो वो चोट दिखेगी, राइट, वो दाग दिखेगा। तो जब हम हील नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहते हैं, या हम खुद वो दर्द देखना नहीं चाहते, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा करते हैं कि हमें लग रहा है कि सामने वाला देखेगा कि हम रो रहे हैं, तो हमें उसको नहीं दिखाना, तो छिपा लिया, वो दर्द छिपा लिया। या हम खुद जब देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो और बुरा लग रहा है, तो उसके लिए हमने इग्नोर कर दिया, तो उससे हीलिंग नहीं होती, उससे सिर्फ जख्म आपका छिपता है। तो आपका कहीं ना कहीं जख्म छिपा है, आपने हीलिंग नहीं करी है। अगर आप खुद के लिए ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हमने तो इनर वर्क किया था दी, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, हीलिंग हो गई थी, अब हम ट्रिगर क्यों होंगे? आप हो गए ट्रिगर, क्योंकि आप अभी भी हो रहे हो रीडिंग देखकर, राइट? यस। तो ये हीलिंग नहीं है। जब आप अपने एक्स को या उन लोगों को देखकर परेशान नहीं होते जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उस दिन आपकी हीलिंग हुई है। उस दिन आप समझो, जब आप अपने एक्स को देखते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खुशी होती है ना ही दर्द होता है, तब आपकी हीलिंग हुई हुई होती है कि ठीक है अभी फाइनली आप उस जगह से, उस चैप्टर से बाहर आ गए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है नाम सुनकर, फ़ोटो देखकर या उसको किसी और के साथ देखकर, तब तक आपकी हीलिंग नहीं हुई। अगर आप स्माइल कर रहे हो, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो और आपको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो बस ये है कि जो भी आपकी चोट है वो छिपी हुई है, ऐसा नहीं है कि हीलिंग हुई है, वही है। तो ये आपको एहसास दिलाने के लिए और फाइनली आपके ज़ख्म को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, उसको हील करने के लिए यूनिवर्स ये चीज़ कर रही है, ठीक है? ये आने वाले 3 दिनों में होगा। ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी लोगों के साथ ये हो रहा हो और कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना है। अभी आपको अपने एक्स के साथ नहीं जाना है, ना ही आपको अपने पास्ट की किसी मेमोरी को संभाल के रखना है, आपको इसको ख़त्म ही करना है फाइनली, जब ये ट्रिगर करेगा तो। ओके, 3 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मूव ऑन, ये मूव ऑन करने का टाइम है, पीछे पलट कर देखने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कोई मेमोरी है, कोई सिचुएशन है, आप अपने फ्रेंड्स से मिलो, उनसे बात करो, डिस्कस करो, या किसी काउंसलर से मिलो, बात करो और इसको जड़ से निकालने की कोशिश करो। अगर ये कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है, तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ मूव ऑन। ओके, पीछे पलट कर नहीं देखना है। अगर आपके मन में डाउट है क्या करना चाहिए, इस बारी तो बहुत अच्छे प्रोमिसेस दे रहा है, पहले वाले तो थोड़े झूठे लग रहे थे दी, इस बारी तो इमोशन सच्चे लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आंख में प्याज डाल के आया है, ये तो सच्ची वाले आंसू थे। नहीं, भले ही सच्चे वाले आंसू थे या हैं, आपको नहीं जाना है इसके साथ आगे, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। आप फिर से वो चीज़ रिपीट करोगे ना, फिर से आपको तकलीफ़ होगी। क्योंकि देखो, अगर आप अपने एक्स के साथ या अपने पुराने फ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ जाते हो और पार्टनरशिप करके बिजनेस भी करते हो, तो पहले जो हो गया है ना, आप उसको पूरी तरीके से भुला नहीं सकते। मैं यहाँ पर दर्द की बात नहीं कर रही, हीलिंग करके दर्द मिट जाएगा, बट वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहेंगी। तो या तो आपके अंदर डर रहेगा या फिर आपके अंदर शक रहेगा, और जहाँ पर डर है, शक है, वहाँ पर चीज़ें पनप नहीं सकती। ओके, ऐसा नहीं हो जाएगा कि पूरी तरीके से सब कुछ साफ हो गया। किसी व्यक्ति ने आपको गलत बोला, आपको धोखा दिया, आप उसको माफ़ कर दो और इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। मुझे बताओ यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने रिश्ते को ऐसा नया बना लिया है कि अब कोई शक की संभावना ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया है ना, आपकी एक नज़र हमेशा उस पर रहेगी कि किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी और लड़के से तो बात नहीं कर रही है, राइट? हो सकता है आप शक की निगाह से नहीं देखो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग भागेगा ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी वो व्यक्ति एक बार ही ऐसे कर चुका है। ओके, या किसी ने आपको झूठ बोला ना, सामने वाला कितना भी आपको सच बोले, आप सच्चा मानो, बट फिर भी एक आवाज़ ज़रूर अंदर से आएगी कि झूठ तो नहीं है, क्योंकि पहले आप झूठ पकड़ चुके हो, राइट? ऐसा हो जाता है। तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि आप वापस जाओ। प्लस ये भी है कि जैसे यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं इस चीज़ को लेकर कि आप वापस जा सकते हो, तो मैं बोल भी सकती थी, बट कार्ड्स बहुत पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है आप लोगों के लिए। सो पास्ट का कुछ भी है, कोई थॉट है, तो जब ये इस बार ये ख्याल आता है या मेमोरी आती है ना, आपको कोई चीज़ याद आती है ना जो कि पेनफुल है, तुरंत किसी काउंसलर के पास जाओ, किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ और इसके लिए ना ट्रीटमेंट लो, ठीक है?
वो आपको हो सकता है कुछ आपका कुछ मेडिकेशन वगैरह भी करें, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें दे सकते हैं खाने पीने के लिए, सो दैट आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करोगे, नींद अच्छी आएगी। प्लस काउंसलिंग है, बात करेंगे आपसे, आपके मन में जो भी है, जो भी पेनफुल मेमोरी है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक आजकल ऐसे ऐसे न्यूज़ भी हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हैं, हम सभी जानते हैं, तो इनको देखकर, इनके बारे में सोचकर भी बहुत सी पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी के भी साथ छोटा मोटा भी कुछ हुआ है और अभी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है आजकल, तो हमें अपना भी याद आ जाता है कि भाई मेरे साथ उस वक्त ऐसा हुआ था, राइट। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ज़रूरी है कि उस तकलीफ़ को, उस दर्द को अंदर से निकालो, उसको अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, दबा के रखने का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सो कोई मेमोरी है, अगर 3 दिनों में आपको ऐसे कुछ याद आता है, एक काउंसलर से मिलो, एक थेरेपिस्ट से मिलो, डिस्कस करो और इस तकलीफ से बाहर निकलो फाइनली। नहीं तो किसी हीलर से मिलो, ओके। ऐसा कर सकते हो। कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल आपको पता है आपको क्या करना है। कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव के साथ आपको जीवन भर नहीं रहना, बाहर निकलो उससे, ओके। कोई फ्रेंड है तो ठीक है, फ्रेंडशिप है, बट वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले थी। उनको साफ साफ बोल दो कि भाई वो अटैचमेंट नहीं है जो पहले था। आपको फिर भी मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ओके। सीधी सी बात है, उसमें इतना सोचने का क्या है। गिव अप तो करना ही नहीं है बिल्कुल अपनी हीलिंग पर। रिलीज योर ब्लॉक्स, अपने जो भी ब्लॉक्स हैं ना उनको रिलीज़ करो। आप समझ लो, ऐसे समझ लो, आपके लिए गाइडेंस भी वही आ रहा है कि जो भी ब्लॉक्स हैं ना आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके पीस के लिए, रिमूव करो। और पास्ट चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अगर पास्ट आपका बहुत खूबसूरत है, आपको तब भी बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि आप प्रेजेंट से उसे कंपेयर करोगे, आपको दुख होगा कि यार पहले कितने अच्छे दिन थे, अब नहीं है। तो क्या होगा कि आप अपने प्रेजेंट को जीना छोड़ दोगे, जो कि बहुत हार्मफुल है। हम सभी को अपना वर्तमान जीना है, जीना सीखना चाहिए। तो नहीं जी पा रहे हो, दिक्कत है। और अगर वो बुरा है फिर आप याद कर रहे हो तो भी तकलीफ है, तब भी अगेन आपके वर्तमान पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो पास्ट तो है ही नहीं याद करने की चीज़, अब उसको पीछे छोड़ दो, ओके। शाइन, ये समय है शाइन करने का। सनफ्लावर का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कार्ड में सनफ्लावर की इमेज है। तो आपको इसी तरीके से शाइन करना है, आपको आगे निकलना है और अपने बारे में सोचना है। बहुत हो गया पास्ट का सोच के और लोगों का सोच के, अपने बारे में सोचो अभी। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करना सीखो, ठीक है। और रिलैक्स करना है आपको, ओके। अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो खास करके आपको ख्याल रखना है इस बात का। स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पर भी आई है। स्कॉर्पियंस ना इमोशनल होते हैं एक्चुअली बहुत, सो दिक्कत हो जाती है उनके साथ। बट एनीवेज आप थोड़े से पक्के रहेंगे और अपने लिए डिसीजन लेंगे तो ये टाइम बड़े आसानी से निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है। यहाँ पर चीज़ें एक्चुअली अच्छी हो रही हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी, जिन्होंने हमें दुख दिया, वो वापस आएँ, हमसे माफ़ी मांगे, ये सब कुछ। तो वो चीज़ हो रही है, तो कहीं ना ये एक काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू है। बट इससे देन बाद में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि कभी भी मैनिफेस्ट मत करो कि पास्ट जो व्यक्ति आपको दर्द दे के गया है वो वापस आए आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि जब वो वापस आके आपसे माफ़ी मांगेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे मुझे माफ़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो अच्छा तो वो लग ही रहा होता है, अच्छा पहले भी लग रहा था ना। दैट्स वाई आप उसके साथ में पार्टनरशिप में गए या रिलेशनशिप में गए, फ्रेंडशिप में गए, तो अच्छा तो लग ही रहा था। अभी वापस आएगा तो लगता है एक चांस और दे दूँ क्या, बट वो जो कर चुका है उसकी वजह से डाउट्स आ जाते हैं, देन सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। तो क्यों इतना झेलना, हो गया, ख़त्म करो, एक नया रास्ता चुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है तो ये अच्छी न्यूज़, बट अच्छी नहीं भी है, ऐसा हो जाता है। सो आपको इसको सिर्फ एक लेसन के जैसे लेना है या इंडिकेशन के जैसे लेना है कि ये समय है हील करने का, मुझे हील करना है खुद को और मुझे मजबूत बनना है और आगे बढ़ना है। अपनी मजबूती चेक करो कितने मजबूत हो, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये रहा आपका ब्रेसलेट, जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है। लेट्स सी नेक्स्ट
3 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो या एक्सपीरियंस करने वाले हो इन योर लाइफ। ओके, Eight of Wands, 5 of Wands, Tower, Ten of Cups, 3 of Cups, 4 of Cups। एक जर्नी शुरू हो रही है। अभी किसी भी तरीके की जर्नी हो सकती है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, और ये जो जर्नी शुरू होगी, जब इसकी प्लानिंग होगी जर्नी शुरू करने की, तब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। देखिए, अगर ये कोई ट्रैवल है, अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का विद योर फैमिली, तो जब प्लानिंग होगी ना, तो काफ़ी झगड़े होंगे, वो दिखाई दे रहा है। जहाँ के लिए भी आप ट्रैवल करने के लिए तैयारी कर रहे हो, और देन हो सकता है कि ये डिले हो जाए। मान लीजिए कि अभी 3 दिन में कुछ तो आप प्लान करोगे, हो सकता है वो झगड़े की वजह से डिले होकर नेक्स्ट वीक चला जाए। ठीक है, ये प्लान। और अगर ये आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि मैं अभी क्लैरिटी ले लूँगी, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयार हो रहे होगे, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप सोचोगे कि आपको सपोर्ट करने वाले हैं, बट वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे कि आप इस रास्ते पर मत जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, आडंबर है। इस तरीके की हो सकता है आपसे बातें करी जाएं। तो वो एक कॉन्वर्सेशन, मीटिंग, लोगों का झुंड, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पर है आपके लिए आने वाले 3 दिनों में। बट आप रिस्क ले रहे हो, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो ट्रैवल। बात करना, फिर उसको प्लान करना, फिर आगे बढ़ना, बट आप करोगे, ऐसा दिखाई देता है। सो जर्नी है ओवरऑल। अगर आप मुझसे पूछोगे कि नेक्स्ट 3 डेज में क्या होता हुआ नज़र आ रही थी हमारे लिए, सो जर्नी है यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रैवल के बारे में कि फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि है उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पेशलिटी से ही। या तो आप किसी मंदिर में जाओगे, किसी आश्रम में जाओगे, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कुछ तो है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं पता घर वालों का क्या रहेगा आगे सीन, बट आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। कई सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से जवाब मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सवालों के साथ ही आप वापस आएँ और फिर आपकी एक जर्नी चले, और फिर वापस आप घूमकर उस जगह पर जाओ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बोधगया लोग जाते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, एंड देन उनकी अवेकनिंग होती है, और फिर उनके मन में सवाल आने शुरू होते हैं कि लाइफ क्या है, मैं क्या हूँ, पर्पस क्या है, एंड ऑल दैट। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि हम वहाँ से ना वो पत्ता लेकर आते हैं घर पे, ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। और अगर ये कोई ट्रैवल नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर बर्थ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर पास्ट, और जो पहले की जनरेशन रही है, और जो आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके बारे में कई सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ सकती हैं इस दौरान। सो जर्नी है, अवेकनिंग है, एंड कई सारे सवाल हैं आपके मन में, ये मैं देख रही हूँ आने वाले 3 दिनों में। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, इसकी समझ आपको होगी, और साथ ही साथ कई नए लोगों से भी आप जुड़ोगे, ऐसा होगा।
सच भी आपको पता चल सकता है, जिसके बाद आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो कुछ और ही कर रही थी और ये तो कुछ और ही निकला। समथिंग लाइक दैट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि मैं तो ये प्लान कर रही थी और ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तो कुछ ऐसा, कोई ऐसा ट्रुथ भी आपके सामने आ सकता है। पूरी फैमिली ना इन्वॉल्व्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जर्नी के बारे में आपको सच पता चलेगा, आपकी फैमिली के बारे में भी कई सारे सच आपको पता चलेंगे, आपके भाई के बारे में, आपके बहन के बारे में। जैसे कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में आपको पता लग सकता है, या उन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है या कुछ सेविंग्स वगैरह चल रही है तो उसके बारे में आपको पता लग सकता है, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको बताया नहीं है और आपके लिए कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अचानक से हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएं, या बैंक का कोई मेंबर है वो आपसे बात कर ले। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं कि कई ऐसी चीज़ें जिनका आपको अंदाज़ा नहीं है उसके बारे में पता चलेगा, और फिर अचानक से ना आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा। सन, सी, क्लैरिटी विद हैप्पीनेस एक्चुअली। तो आप खुशी होने वाले हो, बट बहुत अचंभा होगा कि अरे यार समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। बाद में आप खुश होगे, लेकिन शुरू में वो अचंभित होगे कि मुझे क्यों नहीं बताया, या मुझसे ये बातें क्यों छुपाई गई, ऐसा। बट इस तरीके से कई चीज़ें आप लिंक्ड भी कर पाओगे। ऐसे आपकी लाइफ में अभी जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो फैमिली से किस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी रीडिंग के लिए, तो उसके कुछ सवाल थे अबाउट हर लाइफ के, मैरिज में इतना डिले क्यों हो रहा है, हमारे घर में जो लड़कियां हैं उन्हीं पर सारी मुसीबत क्यों टूटती है, ऐसा ऐसा करके। तो जब मैंने रीडिंग करी तो पता चला कि उनके जो पूर्वज थे उनकी तरफ से कोई तो ऐसी गलती हुई थी जिसकी वजह से वो बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ श्राप मिला था, कि आपकी, बोल देते हैं ना कि आपने हमें तकलीफ़ दी है ना, आपके आगे की जितनी भी लड़कियां हैं पीढ़ियों में, तो उनकी लाइफ वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहेंगी, राइट। ये चीज़ लोग बोल देते हैं ना, कई बार श्राप दे देते हैं। तो वो श्राप ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। श्राप हमेशा हम बोलते कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों। अगर कोई भी आपको ऐसे बोल देना, बहुत गंदी चीज़ है। तो वही उनकी फैमिली में था। दैट्स वाई उनके घर की जितनी भी लड़कियां थी सभी सफ़र कर रही थी, शादी होती नहीं थी, होती थी और टूट जाती थी, ऐसा होता था, या फिर रिलेशनशिप्स में लगातार धोखे मिलते थे, ऐसा था। तो उसका सवाल वही था कि दी क्या है हमारे साथ, तो मैंने उनको बताया। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो क्या सच है वो आपको पता चलेगा, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी इन 3 दिनों में, कैसे भी करके ये होने वाला है। तो जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तब क्या होगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये खुशी की बात है। दैट्स वाई यहाँ पर सन है। सो टावर है और सन है, यानी कि पहले आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि अरे ऐसा, मेरी फैमिली में ऐसा था। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कुछ गलत ही होगा, कुछ अच्छा भी हो सकता है, बट वो झटका देने वाला ही होगा। और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें जो हो रही हैं आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं, ऐसा होगा। क्लैरिटी मिलेगी तो क्या होगा, सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा तो चीज़ें सुधर जाएंगी, ऐसा है। तो रास्ता खुल रहा है आने वाले 3 दिनों में। तो वहाँ पर भी ट्रैवल हो सकता है कि आप कहीं जाएं, वहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल जाए, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में उस स्टेज पर पहुँच गए हो जहाँ पर चीज़ें आप देखने लग जाओ, विजन्स आपको आने लग जाएं, ऐसा हो सकता है। विजुलाइज करो चीज़ों को, तो सामने एक पिक्चर आपके आ जाए और फिर उसका कनेक्शन आपके पास्ट से कहीं ना कहीं हो जाए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में देन, और जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं धीरे धीरे करके वो एंड होना शुरू हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील, तो भाग्य का जो पहिया है वो आपके फेवर में घूमना शुरू कर देगा। ये होगा आने वाले 3 दिनों में। तो कोई बड़ा सीक्रेट हो सकता है, या फिर सीक्रेट ना भी हो सकता है आपकी फैमिली को भी इतना ज्ञान नहीं है, उनके अपने जो पुरानी फैमिली है, जो दादा परदादा है, उनके बारे में उनको भी नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक सच सामने आएगा, सीक्रेट नहीं कहूँगी, सच है जो सामने आएगा, और आपको समझ आएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट हो रही है वो क्यों रिपीट हो रही है, रीज़न क्या है उसके रिपीट होने का, और किस तरीके से फाइनली वो एंड होगा, ऐसा होगा।
अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, तो इसका भी रीज़न आपको समझ आएगा। या फिर अगर आपको पार्टनर्स ऐसे मिलते हैं जो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके माइंड में ये आता होगा कि क्यों हमेशा मुझे ऐसे ही लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते, क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो ये क्यों है, इसका रीज़न आपको आने वाले 3 दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके अट्रैक्ट करने की चीज़ नहीं है, ये है आपके फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है। सो ये जो आप पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हो या फ्रेंड्स अट्रैक्ट करते हो जो आपको डोमिनेट करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये जो एक मैनिफेस्टेशन है वो लंबे समय से चलता चला आ रहा है। हो सकता है आपके घर में जो फीमेल्स हैं ना, वो हमेशा सोचते कि जो पुरुष हैं वो ऐसे ही होते हैं, राइट, ये वाली चीज़। और उल्टा भी हो सकता है, अगर फीमेल्स के साथ है तो वैसा है कि जो घर की फीमेल्स हैं ना, उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए घर के जो पुरुष हैं उनको, मेल्स हैं उनको, क्योंकि ऐसे ही गाड़ी चलती है। तो ये बहुत पुराने समय से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके जो ग्रैंड मदर थे या ग्रैंड फादर थे, उनकी सोच थी, देन फादर की, मदर की, देन इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो इसका रूट कॉज जो हम बोलते हैं ना कि क्या है, वो आपको समझ आएगा। ऐसा होगा कि क्यों आप कार्मिक पार्टनर्स ही अट्रैक्ट करते हो, क्यों हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, क्यों शादियां नहीं चलती, क्यों लोग धोखा देते हैं। तो कोई भी पैटर्न तो है, ये तो गारंटी है कि आपकी लाइफ में कोई पैटर्न तो चलता है, ठीक है। या हेल्थ का भी हो सकता है कि पहले किसी को ऐसा कोई डिसीज हुआ जिससे कि वो नहीं रहे, फिर वो डिसीज़ हुई, सेम डिसीज़ की वजह से ही सभी लोग जा रहे हैं एक एक करके। उसका रीज़न क्या है? तो हो सकता है कि आप अपने कार्मिक जो अकाउंट्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वो चेक करने की कोशिश करो। मे बी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ, या फिर कोई आपको यूं ही बता दे। कुछ लोग होते हैं सिद्ध, वो बता देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं आने वाले 3 दिनों में। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बड़ी बात है, मालूम, छोटी मोटी बात नहीं है। पितृ दोष है या कोई और दोष है, काल सर्प दोष है, कुछ भी है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऐसा होगा, गो फॉर इट। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो। अगर ऐसा कोई जर्नी है, ऐसा कोई ट्रैवल आप प्लान कर रहे हो, गो फॉर इट। आपको अगर ऑब्स्टिकल्स लगते हैं तो समझ जाइए वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो भी समय है ओके, मैं कहूँगी कि इन चीज़ों की सच्चाई खुलने में स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। दैन जब भी आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली होगी ना, वो आसानी से नहीं आएगी, ऐसा समझ लो। तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यूनिवर्स भी टेस्ट करती है कि आप कितना खुद के लिए लड़ सकते हो। तो अगर आप कहीं के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हो या कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने वाले हो जिसके लिए लोग आपको ना बोल रहे हैं कि मत करो, ये आडंबर है, ये वो, नहीं सुनना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है डिटॉक्सिफाई। सो डिटॉक्सिफाई होंगी, ओके, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो ये ज़रूरी है डिटॉक्स करना। आपके जो भी आप एक पैटर्न चल रहा है उसको, या फिर आप कह लो कि डीएनए वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो बहुत पुराने से लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ से चलता चला आता है। जो मैंने श्राप वाली बात कही थी ना, वो ऐसा बोलते हैं डीएनए में बस जाता है, तो उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, तब वो एक पैटर्न बंद होता है। तो जो भी है आपको क्लियरली पता चल ही जाएगा, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि खुद पर गर्व महसूस करें क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपका ना जन्म हुआ होगा बड़ी अच्छी किसी डेट पर, जैसे 17 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, या 7 बनता होगा आपका मूलांक या भाग्यांक, ऐसा होगा। आप हो इंडिगो चाइल्ड या फिर स्टार सीड। आपका जो जन्म हुआ है ना, वो तारने के लिए हुआ है लोगों को, आपकी फैमिली को भी और आपके पूरे ख़ानदान को, मैं कहूँगी, इसलिए ऐसा है। कई बार आपको विजन्स आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे, ऐसी चीज़ें आती होंगी आपके सामने जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते लोगों से। आपको लगेगा कि अरे लोग बोलेंगे ये पागल हो गई है, राइट। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप पागल नहीं हो, बस ये है कि आप यूनिक हो, आपका सीधा कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, और दैट्स वाई ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, और ये रास्ता आपके लिए
एक्चुअली आपने खुद ही चूज़ किया है। सो आप एक अवतार के जैसे कह सकते हैं एक मसीहा हो आपके फैमिली के लिए। सो आप सबको तारने आए हो, आप तारोगे आपकी फैमिली को, आपके पूरे ख़ानदान को, और हो सकता है कि आगे चलकर और लोगों की भी आप हेल्प करो, ऐसा होगा। सो कंग्रेचुलेशंस। मैं प्रे करूँगी कि जल्दी जल्दी से जो भी ये चैप्टर्स हैं वो खुलें और ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है उसका पता लगे और आप इसको तुरंत से एंड कर दो। आप हो इतने पावरफुल, आप कर लोगे, डोंट वरी, दी के बच्चे हो आप। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।